अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान में आप सबका खैर मकदम। मैं हूं आपकी मेज़बान राजिया मुनीर। नाजरीन, प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान में मुल्क भर से रोनुमा होने वाले हालात व वाक़यात को अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे और आपको सबसे पहले अपडेट देंगे तांदलियावाला से, जहां FWMC साफ सुथरा पंजाब के डंपर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। मोटरसाइकिल सवार को शदीद ज़ख्मी हालत में करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तांदलियावाला के इलाका मामू कांजन बंगला चौक के करीब बर्क रफ्तार साफ सुथरा पंजाब के डंपर ने मोटरसाइकिल सवार गुलाम फरीद वल्द अल्लाह यार को कुचल दिया। मोटरसाइकिल सवार को शदीद जख्मी हालत में करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुकामी पुलिस ने डंपर को अपनी तहवील में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहरी मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होने लगे। खुश्क हवाएं चलने से बच्चे सबसे ज्यादा मुतासिर होने लगे। सर्दी लगने से बच्चों में नज़ला जुकाम और सीने की बीमारियां आम होने लगी। बच्चों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद हुसैन का कहना था कि ये वायरल बीमारियां हैं। इससे पहले कि बच्चों में खतरनाक सूरत हाल बन जाए, एहतियाती तदाबीर लाजमी है। बच्चों को गर्म पानी में शहद डालकर पिलाएं, गर्म कपड़ों से ढांप कर रखें, पानी में नमक डालकर स्टीम दें। अमूमन बच्चे 5 से 7 दिन में ठीक हो जाते हैं। एहतियाती तदाबीर करने से बहुत हद तक बीमारियों से बचा जा सकता है। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हुसैन है। मैं यहाँ पे THP बुरेवाला में बच्चों का स्पेशलिस्ट हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक हफ्ते में बच्चों में एकदम से बहुत ज़्यादा OPD में इजाफा हो गया। जो ज़्यादातर बच्चे आ रहे हैं वो 1 साल से कम है और उनमें खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और साथ कुछ बच्चों में चेस्ट की सिम्टम भी आ रही हैं। तो इसलिए हमारी ये वालिदैन को हदायत है कि वो अगर इस चीज़ से बचना चाहते हैं तो एक तो एहतियाती तदाबीर के तौर पे ज़्यादा बिला वजह घर से नान बच्चों को लेकर निकलें। उसके अलावा उनको बच्चों को गर्म कपड़े पहनाएं और उसके मास्क पहनाएं और जब नीम गर्म पानी में शहद मिला के पिलाएं। उसके अलावा उनको गर्म पानी की भाप दें और इस तरह इन एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करके वो इस मूजी मर्ज से, इसके फैलाव से और इसकी कम्प्लिकेशन से बच्चों को बचा सकते हैं। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे तहसील रिपोर्टर मेलसी हाजी शहजाद खान से। मेलसी शहर के खवातीन के लिए लाखों रुपए की मालियत से तामीर किया गया तहसील पार्क खंडरात में तब्दील हो चुका है। पार्क के अंदर जगह जगह गंदगी के ढेर वाज़िया तौर पर देखे जा सकते हैं। बार बार शिकायत के बावजूद मुकामी इंतजामिया के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। मुकामी इंतजामिया की गफलत और लापरवाही की वजह से लाखों रुपए की लागत से तामीर होने वाला तहसील लेडीज पार्क खंडराट में तब्दील हो चुका है। जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, झूले अक्सर दराज से टूटे पड़े हैं, घास का पूरे पार्क में नामो निशान तक नहीं है। कई माह गुजर जाने के बावजूद पार्क के किसी भी ग्राउंड को पानी तक नहीं लगाया जाता है और वॉकिंग ट्रैक जगह जगह से टूटा हुआ है। अक्सर सुबह के वक्त कई मरतबा खवातीन वॉक करते हुए वॉकिंग ट्रैक पर से गिर भी चुकी हैं। ये तहसील मेलसी का वाहिद पार्क है जिसमें कोई चौकीदार और मुलाजिम ना है। पार्क के मेन गेट के बाहर रिक्शा लोडर वालों ने रिक्शा लोड स्टैंड बनाया हुआ है जहां पर हम वक्त रिक्शे और लोडर डाले खड़े रहते हैं। पुलिस थाना कसोवाल में नए तैनात होने वाले SHO की अंजुमन ताजरान कसोवाल के वक्त से मुलाकात। पुलिस थाना कसोवाल में नए तैनात होने वाले SHO ज़िशान बशीर डोगर ने थाना कसोवाल में चार्ज संभाल कर अंजुमन ताजरान कसोवाल के अरकान से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि इलाका कसोवाल और गिरदोनवा में चोरी, डकैती और दीगर जुराइम की रोकथाम की जाएगी और चोर, डकैती और दीगर जुराइम के खिलाफ जंग जारी रहेगी। कसोवाल मेन बाजार और GT रोड पर नाजायज तजावजात के खिलाफ भी कार्रवाई होगी और इंशाल्लाह बाजारों और GT रोड से नाजायज तजावजात का मुकम्मल खात्मा करेंगे। कराची गवर्नर हाउस में महाजिर कल्चर डे पूरे जोशो खरोश के साथ मनाया गया, जिसमें आतिशबाजी के साथ साथ कल्चर डे के हवाले से रक्स भी किया गया। मजीद जानते हैं एजाज मलिक से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची गवर्नर हाउस में, जहाँ पर जो है ना आज महाजर कल्चर डे मनाया जा रहा है। कामरान कसूरी की तरफ से जो है ना आज जो है ना गवर्नर हाउस में इंतजामात किए गए हैं। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं तो उनसे जानेंगे कि आज के हवाले से उनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज कल्चर डे के हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं ये बोलूँगा महाजी कल्चर डे के हवाले से हमारे गवर्नर कामरान कसूरी भाई ने पहली दफ़ा गवर्नर हाउस में महाजी कल्चर डे बनाया और हम ये चाहते हैं कि हर साल महाजी कल्चर डे गवर्नर हाउस में और बड़ा शानदार तरीके से बनना चाहिए, क्योंकि कराची महाजिरों का है और ये बताना चाहिए कि महाजिर हैं इधर, क्योंकि लोगों ने समझ गया कि महाजिर नहीं है। अगर आज भी महाजिर की इतनी ताकत है कि हम ये बता दें कि महाजिर कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और इंशाल्लाह मरते दम तक जिंदा रहेगा। तो आज कैसा लग रहा है आपको गवर्नर हाउस? आज बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। कामरान भाई ने बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा हुआ है और बहुत मज़ा आ रहा है हमारा। आज हमें बहुत खुशी हुई। एक जब से पाकिस्तान बना है
महाजिर कल्चर डे कभी भी नहीं मनाया गया। आज पहली मर्तबा गवर्नर हाउस में कल्चर डे मनाया जा रहा है। हम क्या, हमारी कौम, पूरी कौम बहुत खुश है। सिंधी कल्चर डे मनाया जाता था, मतलब हर चारों कौमों का कल्चर डे मनाया जाता था, लेकिन कभी भी महाजिर कल्चर डे मनाया नहीं गया। आज पहली मर्तबा गवर्नर हाउस में महाजिर कल्चर डे मनाया गया है और मैं गवर्नर सिंध के हम तमाम आवाम, हमारी तरफ से महाजिर आवाम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने महाजिर कल्चर डे मनाया और हम लोगों को हौसला दिया कि 5वीं कौम भी महाजिर है। आज जो है 24 तारीख 24 दिसंबर महाजिर कल्चर डे है और ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि हुकूमती सतह पे यहाँ पे किया जा रहा है। ये खुश आइन है और हम चाहेंगे कि नेक्स्ट भी ऐसा ही हो और इंतजामात मज़ीद बेहतर हो। कुछ इंतजामात में गफलत है, लेकिन जो है ये खुश आइन है। जैसे दूसरे सूबे और दूसरे लोग जो हैं अपने कल्चर को सेलिब्रेट करते हैं, तो अगर हुकूमती सतह पे महाजिरों के लिए हुआ है तो ये एक हमारे लिए बहुत ही खुशी की चीज़ है गवर्नर हाउस में कि महाजिरों का भी कोई वजूद है, क्योंकि दिन ब दिन ये हो रहा है उनको हम ख़त्म करने के चक्कर में लगे हुए। पख्तून है, सारे जितने भी जमातें हमारी हैं, जितने भी हमारी जो चारों सूबे के जो हैं, उनको सबको उजागर करने के लिए ये प्रोग्राम हमने अरेंज करा है। एमक्यूएम ने बाकायदा एमक्यूएम पाकिस्तान ने ये रखा है ताकि आइंदा जो है ना हम लोग जो है, हम लोगों की भी कोई शनाख्त हो, कोई पहचान है और यही पहचान है महाजिर। इसके लिए हमने आज कल्चर डे रखा है 24 तारीख को, इसको ताकि यादगार बनाए और आइंदा हर साल इसी जोश खरोश के साथ बनाए। अच्छा, मैं ये कहूँगी कि मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे लोगों को देख के कि लोग माशाल्लाह बहुत ज़्यादा पीसफुली यहाँ पे खड़े हुए हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से। और मुझे लगता है कि इस तरह के जो है ना इवेंट वगैरह ऑर्गेनाइज करने चाहिए ताकि हमें पता चले कि हम कितने मुत्तहिद हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जो है ना क्या कहते हैं उर्दू स्पीकिंग ही लोग हैं, यहाँ पंजाबी, सिंधी, बलोची तमाम लोग मौजूद हैं, वो भी जो है ना सेलिब्रेट कर रहे हैं इस कल्चर डे को। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि सब मुत्तहिद होके, एक होके यहाँ पाकिस्तानी बन के मतलब आए हैं। मुझे बहुत खुशी हुई। आज के हवाले से जो है ना आप दुनिया में क्या पैगाम देंगे महाजिर कल्चर डे के हवाले से? भाई मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ कि सब लोग मिलजुल के रहे, कोई भी किसी की कुछ भी कास्ट हो, लेकिन सबसे पहले इंसानियत है तो सबको मिलजुल के रहना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले हम पाकिस्तानी हैं। जी, जैसा कि आपने सुना, इनका यही कहना है कि जो है ना हम यही चाहते हैं कि मिलजुल के रहें। हम पाकिस्तानी हैं और महाजिर हैं, तो कोई ऐसा नहीं है कि हम कोई किसी बाहर के मुल्क से आए हैं। हम भी यही चाहते हैं कि हम हमेशा के लिए एक जैसे मुत्तहद होकर रहें। सिंधी पंजाबी की कोई कास्ट नहीं है, हम सबसे पहले इंसानियत है और उसके बाद मुसलमान हैं और फिर तीसरी बात यह है कि हम जो है ना पाकिस्तानी हैं। कैमरामैन टीम के साथ इजाज मलिक, साउथ एशिया ग्लोबल टीवी, कराची। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान में वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। देखते रहिए प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान। वेलकम बैक। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको खबरों से आगाह करते हैं। थाना सदर तानल्यावाला की हदूद में नामालूम अफराद की फायरिंग से 45 साला शख्स जाँ बहक। पुलिस ने नाश अपनी तहवील में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। तानल्यावाला थाना सदर के नवाही गांव 402 गाफ बे में कत्ल की वारदात का अफसोसनाक वाकया पेश आया। गुज़श्ता रात जहरी खान वल्द मामन अली बलोच अपने डेरे पर जा रहा था कि रास्ते में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मुलजमान मौके से फरार हो गए। मुकामी पुलिस ने नाश अपनी तहवील में लेकर DHQ अस्पताल तानल्यावाला मुंतकिल की। PFSA टीमों ने भी मौके पर पहुंचकर शवाहिद को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। मेलसी के थाना गड़ा मोड़ की हदूद में पुलिस मुकाबले में डकैती के दौरान इमाम मस्जिद को सफाकाना तरीके से कत्ल करने वाला सफाक मुलजिम अपने ही साथियों के फायरिंग से हलाक हो गया। मेलसी के पुल लाड़ावाला के नाकाबंदी पॉइंट के करीब 3 नामालूम मुलजिमान का पुलिस से सामना। फायरिंग के दौरान नामालूम मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। हलाक मुलजिम की शिनाख्त आसिफ वल्द असलम के नाम से हुई, जिसने 13 दिसंबर को दौरान वारदात कारी अब्दुल कयूम को दौरान वारदात फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। खवातीन को टेक्नोलॉजी, कारोबार और ज़हनी सेहत के हवाले से रहनुमाई फराहम करने के हवाले से निजी फलाही तंजीम के ज़ेर तमाम एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। मज़ीद देखते हैं हैदराबाद से ब्यूरो चीफ जाज़ेब अली कारतियार की इस रिपोर्ट में। पली तंजीम की रूह रवा अक्सर राजपूत की क़यादत में टेक फॉर चेंज, एम्पावरिंग वुमेन एंड टेक माइंड एंड सोसाइटी के उन्वान से एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब का मकसद ख़वातीन को टेक्नोलॉजी, कारोबार और ज़हनी सेहत के हवाले से रहनुमाई फराहम करना और इन्हें अपनी ज़िंदगी में मस्बत तब्दीलियाँ लाने के लिए इख्तियार बनाना था।
प्रोग्राम के पैनल में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली नुमाया ख़वातीन शामिल थी। जो सेशन है यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से किया गया है और यहाँ पर बहुत सारे इस पैनल में जो बहुत सारे लोग बैठे हैं डिस्कशंस के लिए, जो यूथ को अवेयरनेस दे रहे हैं और ये बताना चाह रहे हैं कि हमें सिर्फ फीमेल्स को नहीं, इवन कि मेल को भी जो है इंडिपेंडेंस होना चाहिए हर हवाले से, और जो भी इन जितनी भी हमारी पब्लिक की क्यूरीज थी उनके बारे में बताया गया है इसमें। उसको सामने लाने के लिए जो ना आज ये इवेंट ने ऑर्गेनाइज़ करवाया था, जिसमें AAA की तरफ से ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ हुआ है और इसमें काफ़ी सारी वुमेन्स आई थी जिनकी मैं समझता हूँ कि काफ़ी उनको अवेयरनेस मिली होगी हर हवाले से ही, कि उनके साथ जो लाइफ में हर्डल्स होते हैं कैसे वो फेस कर सकती हैं और किस तरीके से अपने आप को अपनी एबिलिटीज़ जो शो करा सकती हैं आगे से आगे, और मीन्स के आगे से आगे काम में बढ़ सकती है। में तजर्बे की रोशनी में ख़वातीन को टेक्नोलॉजी और कारोबार के मैदान में कदम रखने के लिए मुफीद रहनुमाई फराम की। तकरीब में ज़हनी सेहत पर भी गुफ्तगू की गई, जिसमें ख़वातीन और ख़ुद एतमादी हासिल करने के लिए रहनुमाई दी गई। AAA ऑर्गेनाइजेशन आज का हमने प्रोग्राम रखा है टेक फॉर चेंज, यानी कि टेक्नोलॉजी के थ्रू हम किस तरह से तब्दीली लेकर आ सकते हैं अपनी सोसाइटी के अंदर, अपने माशरे के अंदर, और इसके अलावा टेक्नोलॉजी का क्या किरदार है और टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हम फ़ीमेल्स को किस तरह से एम्पावर कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा इवेंट था वो स्पेशली डिज़ाइन किया गया था ख़वातीन के लिए, यंग गर्ल्स के लिए और हमारी फ़ीमेल यूथ के लिए, कि वो लोग आएँ और यहाँ पर आकर सीखें कि वो टेक्नोलॉजी के थ्रू किस तरह से ख़ुद को एम्पावर कर सकती हैं, इंडिपेंडेंट बना सकती हैं। आज के सेशन में हमने 3 चीज़ें रखी हैं। एक हमारी पैनल डिस्कशन है। पैनल डिस्कशन जो है हमारी वो फीमेल स्टेक होल्डर्स के साथ है और ऐसी ख़वातीन के साथ है जो कि ऑलरेडी लीडर्स हैं और अपने फील्ड्स के अंदर सर्व कर रही हैं काफ़ी सालों से, ताकि लड़कियां उनसे इंस्पायर होंगी और जो भी उनके डाउट्स होते हैं वो क्लियर होंगे। ये प्रोग्राम हैदराबाद की ख़वातीन के लिए एक संगे मील साबित हुआ, जिसने इन्हें अपनी सलाहियतों को बेहतर करने और जदीद दौर के चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए नया अज़म दिया। कैमरा टीम के हमरा झांजेब अली, साउथ एशिया ग्लोबल टीवी, हैदराबाद। खबर शामिल करते हैं ठट्टा से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जुहेब शेख की रिपोर्ट के मुताबिक ठट्टा समाजी तंजीम इंडस अर्थ ट्रस्ट ने पाकिस्तान पावर्टी एवोल्यूशन फंड PPAF के तावन से यूनियन कौंसल डोमानी के गांव इमाम बख्श बरवफ्त में खवातीन पर तशद्दुद के हवाले से एक रोज़ा वर्कशॉप का इनकाद किया। तफसीलात के मुताबिक जिसमें एडिशनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर खुदा बख्श बहरानी, इंडस अर्थ ट्रस्ट के जनरल मैनेजर डॉक्टर अब्दुल्ला राजपर, नदीम मंसूर जमाली, तुफैल मेमन, शौकत न्यू गाँव की तंजीम की सदर रेशमा बर्फ, शमा बर्फ, गुलाम नबी चौहान और ख़वातीन की कसीर तादाद में शिरकत की। एडिशनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर खुदा बख्श बरानी ने कहा कि आज लड़कियां तालीम हासिल करके अपने मुकाम पर पहुंच चुकी हैं। इस गांव ने मुझे भी मुतासिर किया है और इस गांव की औरतें कारोबार में मसरूफ़ हैं। शमा बरफ्त ने कहा कि हम इंडस अर्थ ट्रस्ट के मशकूर हैं जो हमारे गाँव में काम कर रहे हैं और हमें भी इस माशरे में काम करने की आज़ादी है और जब मर्द और ख़वातीन मिलकर काम करेंगे तो हम तरक्की कर सकेंगे। मुल्क भर की तरह रावलपिंडी कैंटोनमेंट बोर्ड के इलाके क्रिश्चियन कॉलोनी नसीराबाद में भी क्रिसमस की तकरीबात का सिलसिला जारी है। चर्च और घरों को बरकी कमकमों से सजाया गया है। चर्चिस में केक काटने और मुल्क की सलामती के लिए दुआएं मांगी गई। मजीद जानते हैं शेख तैयब हुसैनी की इस रिपोर्ट में। रावलपिंडी को नूर मिल नसीराबाद में क्रिश्चियन कॉलोनी में खड़े हैं और हमारे बहुत सियासी समाजी शख्सियत है, प्रीसेंट चर्च है वीजल गिल साहब, और उनसे क्रिसमस डे के हवाले से बात करते हैं कि उन्होंने अपने दुआया कलमात में अवाम को क्या पैगाम दिया है। आइए जाते हैं वीजल गिल साहब के पास। जी मसीह खुदावंद में तमाम देखने और सुनने वालों को वीजल गिल का सलाम और मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और फर्स्ट ऑफ ऑल आज का जो फेस्टिवल है इंटरनेशनल फेस्टिवल, तमाम क्रिश्चियन कम्युनिटी बड़े पुरजोश तरीके के साथ, पुरअमन तरीके के साथ पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में मना रहे हैं। और खुदावंद यीशु मसीह का दिन है जिसने अमन, पीस, सलामती के बारे में लोगों को बताया। और पीस के एम्बेसडर अगर कहा जाए जीसस क्राइस्ट को तो वो कम नहीं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह अमन और सलामती का पैगाम लेकर दुनिया में आए। और जो खुदावंद यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं वो जहाँ कहीं होंगे वो अमन, पीस और सलामती की बात करेंगे। और जितनी क्रिश्चियन कम्युनिटी पाकिस्तान में रहती है वो भी बड़े पुरअमन तरीके से रहते हैं, चाहे उनके ऊपर जनावाला का वाक़या हो जाए या उनके ऊपर कोई और ऐसा वाक़या आ जाए तो भी वो पीस और अमन की बात करते हैं। और इस बार CM पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ की हिदायत पर चीफ मिनिस्टर पंजाब के हमारे तमाम इंतज़ामिया के जो लोग हैं उन्होंने हमारा बड़ा भरपूर साथ दिया है।
اور پولیس نے، تمام فورسز نے، انٹیلیجنس نے، تمام اداروں نے ہمارے ساتھ بڑا تعاون کیا ہے. ہم ان کا شکریہ ادا بھی کرتے ہیں. سردار رمیش سنگھ روڑا صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو ہمارے صوبائی وزیر ہیں، اور میں ان کا کوارڈینیٹر بھی ہوں راولپنڈی ڈویژن سے. اور ہم نے بڑے اچھے اور احسن طریقے سے کرسمس گرانٹ کو بھی پورے ڈویژن میں ڈسٹریبیوٹ کیا ہے. اور ہم پنجاب گورنمنٹ کا، اپنی انتظامیہ کا، پاک فوج کا، اپنے پرائم منسٹر کا اور تمام اپنے ملک کے اعلیٰ عہدے درانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. سانگڑ نیشنل پریس کلب کے سالانہ 2025 کے انتخابات کے لیے ورکنگ کمیٹی کے چیئرمین محمد قذافی تنولی کی جانب سے اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں متفقہ رائے سے 9 منتخب باڈی کا انتخاب کیا گیا، جس میں صدر نیشنل پریس کلب الیاس انجم سینئر، نائب صدر سیف اللہ مغل، نائب صدر عبدالوحید، نائب صدر اے ڈی کھمبر، جنرل سیکرٹری محمد سلیم ملک، جوائنٹ سیکرٹری مرتضیٰ ارائیں، ڈپٹی جوائنٹ سیکرٹری عمران یوسف زئی، خزانچی اشفاق سلہری، آفس سیکرٹری عزیز الرحمان رند، اطلاعات سیکرٹری محمد حسین بلیدی، آڈیٹر ظفر اللہ لغاری، چیئرمین ورکنگ کمیٹی محمد قذافی تنولی اور ممبران وقاص رحمانی، شاہ نواز رونجو، محمود راجپوت، عبدالرزاق مینگل اور ڈاکٹر جاوید رفیق کو منتخب کیا گیا. چیئرمین ورکنگ کمیٹی کی جانب سے 9 منتخب صدر الیاس انجم کو سندھ کی ثقافت اجرک سمیت تمام عہدیداران اور ممبران کو پھولوں کے ہار پہنائے گئے. ملک بھر کی طرح سمندری میں بھی یوم ولادت بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح بھرپور طریقے سے منایا گیا. میونسپل کمیٹی ہال میں المجاہد فورس کی جانب سے تقریب منعقد ہوئی، جس میں ڈی ایس پی عرفان سلہریہ، اے سی عثمان سکندر، چودھری عمار اسلم نے خصوصی طور پر شرکت کی. سمندری میں بھی قائد اعظم محمد علی جناح کی ولادت کا دن عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا. میونسپل کمیٹی ہال سمیت مختلف مقامات پر تقاریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں قائد اعظم محمد علی جناح کو خراج تحسین پیش کیا گیا. ڈی ایس پی عرفان سلہریہ کا کہنا تھا کہ نوجوان قائد کے ایمان، اتحاد، تنظیم کے پیغام کو اپنے اوپر لاگو کریں. اسسٹنٹ کمشنر عثمان سکندر نے بات کرتے ہوئے کہا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کی شکل میں آزادی دی، اس کی قدر کریں. چودھری عمار اسلم نے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ قائد اعظم ہماری قوم کا فخر تھے، جنہوں نے برِ صغیر کے مسلمانوں کو انگریزوں سے آزادی دلوائی. تقریب کے اختتام پر میاں ممتاز اور سید متاع الرسول نے شرکت کرنے والے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا. پروگرام میرا پاکستان میں وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. دیکھتے رہیے پروگرام میرا پاکستان. ویلکم بیک. پروگرام میرا پاکستان میں خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو خبروں سے آگاہ کرتے ہیں. نظریہ پاکستان فورم شیخو پورہ کے زیر اہتمام نجی تعلیمی ادارے میں 25 دسمبر بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے 148ویں یوم ولادت کے سلسلے میں پروقار تقریب منعقد ہوئی. مزید جانتے اپنے نمائندے ملک مدثر کے سپورٹ میں. تقریب کے مہمان خصوصی سابق سینیٹر و وفاقی وزیر نعیم حسین چٹھا تھے. اس موقع پر نظریہ پاکستان فورم شیخو پورہ کے صدر شہباز احمد خان، سابق ایم پی اے حاجی غلام نبی ایڈوکیٹ، آل پرائیویٹ سکولز مینجمنٹ ایسوسی ایشن کے صوبائی صدر پروفیسر فیاض مقصود مدنی سمیت شہر بھر کے نجی و سرکاری سکولوں، کالجز کے پرنسپلز، پروفیسرز اور اساتذہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور بابائے قوم کے یوم ولادت کے سلسلہ میں کیک بھی کاٹا. شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے چودھری نعیم حسین چٹھا اور شہباز احمد خان کا کہنا تھا کہ محسن پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی انتھک محنت اور جدوجہد کے نتیجے میں آزاد وطن پاکستان حاصل ہوا. ہمیں ان کی جدوجہد کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اور ملک کی بقا و سلامتی کے لیے نظریہ اسلام اور فرمودات قائد اعظم پر عمل کرنا ہوگا. ان کا مزید کہنا تھا کہ نظریہ پاکستان فورم کا مقصد نسل نو کی حب الوطنی کو اجاگر کرنا اور نظریہ پاکستان کے اراض و مقاصد سے آگاہ کرنا ہے. ملک بھر کی طرح سمندری میں بھی یوم ولادت بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح اور سابقہ وزیر اعظم نواز شریف کے جنم دن پر اعلامی ٹریڈرز بھرپور طریقے سے منایا گیا. چودھری محمد ثقلین گجر، نائب صدر پاکستان مسلم لیگ نون سعودی عرب کی طرف سے سمندری فیصل آباد میں اعلامی ٹریڈرز پر دوستوں کے ہمراہ آج بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اور قائد مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف کی سالگرہ کا کیک کاٹا گیا اور محبوب قائدین کو خراج تحسین پیش کیا گیا. تقریب کے مہمان خصوصی نوجوان سیاسی شخصیت چودھری عمار اسلم گجر تھے. تقریب میں اسد عباس جاوید، چودھری نذیر گجر، چودھری شہزاد چوہان، چودھری سلیم کسانہ، وقاص جمیل، محمود بٹ، بہاول شیر وٹو، عبدالرحمان ایڈوکیٹ ساجد گجر کے علاوہ کثیر تعداد نے شرکت کی. بابائے قوم محمد علی جناح کی مغفرت کی دعائیں اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کی صحت اور سلامتی کی دعائیں بھی کی.
खबर शामिल करते हैं लाहौर से। लाहौर DHA एजेंट्स एसोसिएशन की सालाना इंतखाबात 2024 तक 2026 में नौ मुंतखब सदर ज़िशान एहसन बट ने अपने खरीफ ग्रुप को मुकम्मल क्लीन स्वीप करते हुए जीत अपने नाम कर ली। DHA एजेंट्स एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में नौ मुंतखब सदर ज़िशान एहसन बट, इमरान फैज़ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, इब्रार हुसैन इमरान वाइस प्रेसिडेंट, शाहिद महमूद जनरल सेक्रेटरी, आसिफ रजा बराना सेक्रेटरी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इकरार हुसैन फाइनेंस सेक्रेटरी, शेख आसिफ निसार जॉइंट सेक्रेटरी, मोहम्मद तोकीर आसिफ इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, मियाँ शहबाज महमूद सेक्रेटरी वेलफेयर, मोहम्मद शाहिद सेक्रेटरी हेल्थ, मोहम्मद वसीम अकबर सेक्रेटरी स्पोर्ट्स मुंतखब हुए, जिनको अब्दुल सत्तार डोगर सदर लिबर्टी मार्केट लाहौर, मोहम्मद जमील सीनियर वाइस चेयरमैन DHA एजेंट्स एसोसिएशन, अब्दुल जब्बार डोगर, शेख अली हादी, डॉक्टर मोहम्मद फरियाद, मोहम्मद बुनियाद, गेम चेंजर मोहम्मद जमील, अली एहसन अवान और अजीम अली शेख की तरफ से नौ मुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद और फूलों का गुलदस्ता पेश किया गया। कराची एक्साइज एंड नारकोटिक्स कंट्रोल विंग कुरंगी कराची डिवीजन की जानिब से बड़ी कामयाब कार्रवाई की गई। एक्साइज एंड नारकोटिक्स के मिनिस्टर मुकेश चावला की हिदायत पर ETO ख्वाजा वसीम सुहेल अब्बास की निगरानी में कार्रवाई अमल में लाई गई है। कार्रवाई के दौरान बैनुल अक़वामी ब्रांड मुकामी सतह पर तैयार होने वाली शराब की गाड़ी को तहवील में ले लिया गया। मुतअद्दिद गिरफ्तार जबकि एक कारिंदा फरार हो गया। तफसीलात जानते हैं कराची से हमारे सीनियर नुमाइंदे सलमान अहमद खान से। जी बिल्कुल, कराची एंड नारकोटिक्स कंट्रोल विंग कुरंगी कराची की जानिब से बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है। एक्साइज एंड नारकोटिक्स मिनिस्टर मुकेश चावला के फौरी अहकामात पर ETO ख्वाजा वसीम सुहेल अब्बास की सरबराही में बड़ी कामयाब कार्रवाई अमल में लाई गई। कराची सुपर हाईवे के करीब निजी हाउसिंग सोसाइटी में मुखबर ख़ास खुफिया मालूमात की इत्तला पर डायरेक्टर नारकोटिक्स कंट्रोलर कराची रियाज हुसैन खोसो ने बड़ी छापामार कार्रवाई के दौरान बैनुल अक़वामी ब्रांड शराब के कार्टन से भरी गाड़ी को मौके पर पहुंचकर अपनी तहवील में ले लिया गया। इस एक सवाल के जवाब में मीडिया को बताया है कि गिरफ्तार मुल्ज़िमान बैनुल अक़वामी ब्रांड की शराब मकामी सतह पर तैयार कर रहे थे। इन्होंने मज़ीद कहा है कि गिरफ्तार मुल्ज़िम की निशानदेही खुफिया मालूमात मुखबर ख़ास की इत्तला पर मौके पर पहुँचकर 30 लाख रुपए से ज़ायद मालियत की शराब और सप्लाई में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी को अपनी तहवील में ले लिया है, जबकि एक मुल्ज़िम मौके से फ़रार होने में कामयाब हो गया है, जिसकी तलाश जारी है। मुल्ज़िमान ने शराब बनाने के फार्मूले का तरीक़ाकार अख्तियार किया हुआ था। शराब से भरी गाड़ी और गिरफ्तार मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ मज़ीद कानूनी कार्रवाई का सिलसिला जारी है। जी खबर शामिल करते हैं कराची से। हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर मोहम्मद अकरम के मुताबिक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कराटे डू पाकिस्तान के ज़ेर तमाम ककरी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स लियारी में 3 रोज़ा कायद-ए-आज़म कराटे चैम्पियनशिप 2024 का शानदार एहतमाम हुआ, जिसमें नकाब की 10 टीमों के 120 कराटेकाज ने शिरकत की। इफ्तिताह सिंध ओलंपिक एसोसिएशन के मोहम्मद असगर बलोच ने किया, जबकि इख्तितामी तकरीब के मेहमान खसूसी मोहतरमा शरीफा बीबी थी। मुकाबलों में नकाब टाइगर्स ने पहली, नकाब ड्रैगर्स ने दूसरी और नकाब किंग्स ने तीसरी पोजीशन हासिल की। तकरीब में मेहमानों ने टीम ट्रॉफियां, मेडल्स और सर्टिफिकेट्स तकसीम किए और नकाब कराटे की जानिब से अजरक और दीगर तोहफे पेश किए गए। इस मौके पर मेहमान खसूसी ने नौजवानों की सलाहियतों को सराहते हुए मुस्तकबिल में मार्शल आर्ट्स के मजीद इदारे कायम करने का ऐलान किया। शुरका ने अपने ख्यालात का इजहार किया। पहले तो मुबारकबाद मैं देता हूँ निकाब को, जो कि माशाल्लाह हर वक्त ऑर्गेनाइज़ कर रहे होते हैं और पाकिस्तान के टॉप प्लेयर भी यहाँ से निकले हैं। लेकिन जो असल चीज़ ये है कि जो ये सेहतमंद मुआशरे की तश्कील में किरदार अदा कर रहे हैं। बलोच साहब को और अब्दुल रहीम साहब को ख़ास तौर पर मुबारकबाद पेश करूँगा और अब्दुल रहीम साहब को इसलिए मुबारकबाद पेश करूँगा कि मुझे अपनी जवानी याद आई जब मैं 5-5 घंटे कंपेयरिंग किया, तो आज अब्दुल रहीम साहब ने वो काम किया। मगर इस सेंटर पर ये पहला मौका नहीं है। भी 9 नवंबर को अल्लामा इकबाल डे कायद-ए-आज़म डे के हवाले से गिरफ्तार कराटे ने मुनक़िद किया। मकसद इसका सिर्फ यही है बच्चों को हेल्दी एक्टिविटीज़ दी जाए। आजकल हमारे स्कूल में इतने स्पेसेस नहीं है कि वहाँ पे फिज़िकल एक्टिविटीज़ हों, घरों में नहीं है स्पेस, तो यही हमारे पास एक ग्राउंड रह गया है जिसमें हम बच्चों को फिज़िकल एक्टिविटीज़ देके इनको मज़ीद मोटिवेट करें और जितने भी हमारे ओकेजन्स हैं हमारे नेशनल लीडर्स के, वो हम भरपूर तरीके से सेलिब्रेट करें। आज जो है ना बांटने के लिए बच्चों को अपने हिस्से का बांट रहे हैं, इनको सिखा रहे हैं। ये नन्हे मुन्ने जो हमारे सर के ताज और हमारे आँखें हैं, इनको सिखा रहे हैं कि
कि अपना से डिफेंस कैसे कर सकते हैं। चीचा वतनी सदर बार एसोसिएशन मंशा बाट सेक्रेटरी जुखैब अमजद भट्ट एडवोकेट की दावत पर जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ की बार एसोसिएशन चीचा वतनी आमद सेशन जज सिविल जज और वकला ने पुरतपाक इस्तेमाल किया। चीचा वतनी तकरीब में बार एसोसिएशन के प्रोजेक्ट महफूज रोशन सरसब्ज बार पर वीडियो प्रेजेंटेशन दी। तकरीब से खिताब करते हुए चौधरी मोहम्मद मंशा बाट सदर बार ने इज़्ज़त माब जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ को चंद मुतालबात पेश किए, जिनमें से नकोल ब्रांच के लिए बाकायदा दफ्तर और बुजुर्ग वकला के लिए खाता अदालत में वेटिंग रूम का मुतालबा भी शामिल था, जिनको जस्टिस साहब ने मौके पर ही मंजूर फरमाया। जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ ने बार में प्रोजेक्ट सरसब्ज व महफूज बार, सोलर अपग्रेडेशन और बार रूम में कूलिंग सिस्टम का इफ्तिताह करते हुए कहा कि ऐसा प्रोजेक्ट पाकिस्तान के बार्स में नहीं है और मैं बार इंतजामिया को खराज तहसीन पेश करता हूँ और बार से मिलने वाली मोहब्बत हमेशा याद रहेगी। बाद उन्होंने जुडिशल कम्प्लेक्स में यादगारी पौधा भी लगाया। हुकूमत सिंध की जानिब से बनाए गए कानून सिंध हिंदू मैरिज तरमीमी एक्ट 2018 की पासदारी और इस पर अमल दरामद के लिए जिला सतह पर एक इजलास मुनक्किद किया गया। इस मौके पर चेयरमैन ह्यूमन राइट्स कमीशन सिंध इकबाल डिट्यू ने कहा कि हम हिंदू मैरिज एक्ट पर अमल दरामद के लिए लोकल गवर्नमेंट और दीगर मुतल्लिका अदारों के साथ काम कर रहे हैं। इसका बुनियादी मकसद सिंध में हिंदू बरादरी की शादियों को रजिस्टर करना और रजिस्ट्रेशन में सहूलत फराहम करना है। हम नादरा के साथ मिलकर जिला उमरकोट और थर पार्कर के मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स में रजिस्ट्रेशन मुहिम चला रहे हैं ताकि लोगों को रजिस्ट्रेशन में सहूलत दी जा सके। उन्होंने मजीद कहा कि हम मुख्तलिफ इदारों के साथ मिलकर लोकल सतह पर आगाही फराहम कर रहे हैं और लोकल कम्युनिटीज, समाजी तंजीमों और यूनियन काउंसिल चेयरमैन और सेक्रेटरीज को कानून के बारे में तरबियत देंगे ताकि शादियां कानूनी तौर पर रजिस्टर हो सके। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट हरेश चंद्र ने कहा कि नादरा की पॉलिसियों में तब्दीली के जरिए हम हिंदू बरादरी को सहूलत फराहम करें ताकि वो अपनी शादियां रजिस्टर करा सकें। सिर्फ पिछले महीने में 300 से ज़ायद शादियां रजिस्टर हुई, जो एक बड़ी तादाद है। उन्होंने मजीद कहा कि सब मिलकर कानून पर अमल दरामद के लिए कोशिश करेंगे ताकि आवाम को मकामी सतह पर फ़ायदा पहुंच सके। इलेक्शन कमिश्नर उमरकोट सैयद तैयब जवार ने कहा कि उमरकोट वाहिद ज़िला है जहां रजिस्टर्ड वोटों में सिर्फ 5.5% जेंडर गैप है, जो दीगर अजला के मुकाबले में बहुत कम है। समाजी रहनुमा अली अकबर राहमू ने कहा कि कानून के बारे में बुनियादी सतह पर आगाही देने की ज़रूरत है। CEO सेव द लाइव्स फाउंडेशन सिंध इंजीनियर किनिया मोहन लाल ने कहा कि यूनियन काउंसिल की सतह पर शऊर उजागर करने की मुहिम चला रहे हैं और मकामी NGO समेत यूनियन काउंसिल और वार्ड के नुमाइंदों को भी शामिल किया जा रहा है। CSSP के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर मीर हसन आरसर ने कहा कि हमारा ह्यूमन राइट्स कमीशन और लोकल गवर्नमेंट के साथ हिंदू मैरिज एक्ट के नफाज के लिए मुकम्मल तावन जारी रहेगा। हम पंडित रजिस्ट्रेशन और शादियों के रजिस्ट्रेशन के लिए भी मिलकर कोशिश करेंगे। इजलास से समाजी रहनुमा अब्दुल्ला खोसू सरदार भ्यू समेत मुख्तलिफ इदारों के नुमाइंदों ने खिताब किया। इस मौके पर असिस्टेंट डायरेक्टर अक़लियती अमूर सिकंदर अली, असिस्टेंट डायरेक्टर वीमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट तारिक वहीद, असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर खालिद हुसैन, असिस्टेंट डायरेक्टर नादरा उमरकोट नूर मोहम्मद भंबरो, कंप्लेंट सुप्रिटेंडेंट सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन ठाकर जहीर, वकील मोहम्मद बख्श कंबार, वकील नरेश नाथ और ज़िले कौंसिल मेंबर सपना कमारी समेत दीगर अफराद भी मौजूद थे। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान में जानिए आपने मुल्क भर के इजलास से अहम खबरें। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान की टीम को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।